खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है और इसी का नतीजा है कि ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन कर दिया। अब हरियाणा राष्ट्रीय स्तर के खेलों इंडिया प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। खेल विभाग के निदेशक और हरियाणा पुलिस में डीआईजी पंकज नैन से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि जांगटा ने। टोक्यो ओलंपिक की बात करें या फिर पैरा ओलंपिक खेलों की बात करें, इन दोनों ही इवेंट्स में कहीं न कहीं हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है, परचम लहराया था अपनी प्रतिभा के बूते। और उसके पीछे कहीं न कहीं हरियाणा की खेल नीति को भी कारगर बताया गया है। और वजह यही है कि जिस तरह से लगातार मेडल्स आ रहे हैं, इवेंट्स भी लगातार जारी हैं। आज भी जो है भिवानी में अगर बात करें 44वीं अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 26 राज्यों की अगर मैं बात करूं, 1000 से ज्यादा खिलाड़ी और कोचेज आए हैं। और खुद अगर खेल विभाग के निदेशक की बात करें, पंकज नैन साहब जो है वो भी भिवानी पहुंचे थे इस हौसला अफजाई करने के मकसद से। किस तरह की खेल नीति अगर बात करें और दूसरे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले बधाई, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा के खिलाड़ियों ने अव्वल प्रदर्शन किया था उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। क्या कहिएगा सर, आज इस तरह से इवेंट आयोजित की जा रही है, इस तरह की इवेंट्स कितनी कारगर है उन खिलाड़ियों के लिए? चाहे प्रो ओलंपिक के खिलाड़ी भी इस इवेंट्स में भाग लेने के लिए आए हैं, कितनी कारगर ये इवेंट्स मानी जा सकती है? अभी तो हमारा ये सिविल सर्विसेज का टूर्नामेंट चल रहा है। इसके तुरंत पहले कुछ दिन पहले हमने खेलो हरियाणा जो अंडर 18 जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसमें तमाम हरियाणा के 25 डिसिप्लिन में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और आगे भी इस तरीके के इवेंट हम करवाते रहेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इवेंट्स होंगे उतने ही हमारे बच्चे तैयार होंगे। अभी जो हमारे ओलंपिक से भी बच्चे लौट कर आए हैं जो मेडल नहीं जीत पाए या जिन्होंने मेडल जीता है, उनका भी व्यू लिया गया। उन्होंने भी यही कहा है कि जितने ज़्यादा इवेंट्स होंगे उतना एक मानसिक तनाव कम रहता है जब मेन इवेंट खेलने जाता है। तो आगे यही कोशिश रहेगी। अभी हरियाणा इस साल खेलो इंडिया का भी मेज़बानी कर रहा है और उसमें भी लगभग 10,000 खिलाड़ी अलग अलग स्टेट से हमारे यहाँ खेलने के लिए आएंगे। फरवरी में उनकी डेट है, तो और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इवेंट्स हम अपने बच्चों को देंगे। सब एक अहम बात मानी जाती है कि मेडल आने के बाद तमाम लोग सम्मान भी करते हैं, सरकारें भी सम्मान करती हैं। पंजाब के सरकार के द्वारा, पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा भी किया गया था, हालांकि मेडल आने के बाद। उससे पहले कोई पूछता नहीं खिलाड़ियों को। आपको लगता है कि ग्रास रूट से, चाइना की बात करें या दूसरे देशों की बात करें, जिस तरह से वहाँ पर खिलाड़ियों को 5-6 साल का शुरू होते ही, नर्सरी में जाते ही जिस तरह से खेलों के प्रति उसको तैयार किया जाता है, तमाम सुविधाएं दी जाती है, आपको नहीं लगता हरियाणा और देश में इस तरह की सुविधाएं शुरुआत में मुहैया करवाई जानी चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर हरियाणा का आप एग्जांपल लेंगे तो ये चाइना से कम नहीं है। यद्यपि हम भारत का अभिन्न हिस्सा है और हमारे खिलाड़ी भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, पर अकेले अगर आप हरियाणा का एग्जांपल लें, 2 करोड़ की पॉपुलेशन है और हमारे 3 इंडिविजुअल मेडल आए हैं। इस हिसाब से आप चाइना की पॉपुलेशन देख लीजिए, हम उनसे लगभग डबल तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ तक ग्रास रूट लेवल की बात है, 1000 खेल नर्सरियाँ अभी हमारी सेंक्शन हो गई है। तो हम हर एक ज़िले में काफ़ी खेल नर्सरियाँ, इसके अलावा 13 स्पोर्ट्स एकेडमी भी हमारी सेंक्शन हो गई है, जिसमें हॉस्टल की फैसिलिटी होगी और उसमें से एक हमारी एकेडमी भिवानी में भी स्थापित होगी। जो जिस शहर में या इलाके में पॉपुलर गेम है उसी का वहाँ पर एकेडमीज़ और नर्सरी चलाएंगे ताकि ग्रास रूट लेवल से बच्चे उठकर आगे आएँ। इसके अलावा 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी हम बनाने जा रहे हैं और पंचकुला में एक नया हमारा रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी का भी सेंटर बन रहा है, जो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी का होगा, ताकि जो इंजरी हमारे बच्चों को हो जाती है किसी भी तरीके से, उनसे भी वो जल्दी से जल्दी उभर के दोबारा खेल जगत में आ सके। आप इसका पॉजिटिव परिणाम देखेंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जैसे टॉप्स की स्कीम है कि वो बड़े खिलाड़ियों को वहाँ पर लेते हैं और उन पे पूरा इन्वेस्ट करते हैं। हमारा मकसद ये है कि उस स्कीम तक हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचा पाए। जाहिर तौर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रास रूट पर आपने बताया कि स्टेडियम खोले गए हैं, खेल नर्सरियां खोली गई हैं। ये दिगर बात है कि कोचेज का बेहद टोटा है, उस दिशा में भी काम करने की आवश्यकता है। दूसरा, जो गाँव के स्टेडियम हैं, खासतौर पर जिक्र करूंगा भिवानी की बात करें, चरखी दादरी जैसा इलाका जो कि राजस्थान से सीधे तौर पर सटा हुआ है, खेल मैदानों में सर वहां पर कोई किसी तरह का रख रखाव नहीं है। आपको नहीं लगता कि इन तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा, तभी गांव के जो खिलाड़ी हैं उनको आगे लाया जा सकता है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसी दिशा में कदम उठाते हुए 202 कोचेज कॉन्ट्रैक्ट पे हमने सेंक्शन करवा लिए हैं और अगले 2 महीने में वो सभी फील्ड पर होंगे। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग से भी अनुरोध किया है, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी हमारे पुलिस विभाग में लगे हुए हैं, खेल कोटे से भर्ती हुए हैं। पुलिस विभाग से भी हमने अनुरोध किया है
कि 150 के करीब वो अगर खिलाड़ी हमें स्पेयर कर सके, उनको जो आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे राजीव गांधी खेल परिसर है वहाँ पर एक एज अ कोच या एज अ मेंटर नियुक्त करने की हमारी योजना है। इसके अतिरिक्त उन सभी को अभी रिपेयर भी करवाया जाएगा, उनमें ग्राउंड्समैन भी रखे जाएंगे। उसके लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनसे बातचीत चल रही है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल के थ्रू इनको सभी को रिवाइव करेंगे। पहले फेज़ में हमारे राजीव गांधी खेल परिसर है उनको रिवाइव करेंगे, और अगले फेज़ में जो ग्रामीण क्षेत्र में बिल्कुल स्टेडियम्स बने हुए हैं उनको नरेगा के तहत रिपेयर करवाकर, और उनको मकसद ये है कि जो हमारे गांव में युवा क्लब बनाकर और उनको उनकी आगे देखरेख का हम जिम्मेदारी सौंपेंगे। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स को लेकर काफ़ी बवाल मचा था और उस पर कार्रवाई भी अमल में लाई गई थी। बहरहाल क्या स्थिति है उन खिलाड़ियों की, उन लोगों की जो कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की मार्फत जो है जॉब पर आए थे, नौकरियों में लगे थे, अब किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और कितने ऐसे खिलाड़ी थे, कितने ऐसे लोग थे? ये हमारा मकसद है कि कोई भी व्यक्ति जो खिलाड़ी है वो उसका अगर प्रदर्शन अच्छा है और वो हमारी पॉलिसी में आता है, वो जॉब से वंचित ना रहे और कोई फर्जी व्यक्ति उसके नाम की जॉब ना ले जाए। इसी को देखते हुए काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट गलत बन रहे हैं। उन पर विभाग ने जांच करवाई है, और जब से ये नई हमारी ग्रेजुएशन पॉलिसी आई है तो हमें भारी संख्या में करीब 2-2.5 हज़ार ऐसे सर्टिफिकेट्स मिले हैं जो डाउटफुल कैटेगरी में हैं। इनमें से कुछ ठीक हो सकते हैं और काफ़ी संख्या में इनमें से फर्जी मिलेंगे। इन सभी की जांच विजिलेंस को दे दी है। विजिलेंस ने इन पे जांच शुरू कर दी है, हमारे विभाग से रिकॉर्ड भी ले लिया है और अगले कुछ दिनों में इन पे केसेस भी रजिस्टर होंगे। इसके साथ साथ जो जेन्युइन सर्टिफिकेट है उनमें उनको ये ग्रुप डी की जो नौकरी है उनके लिए हमने एक मौका और दिया है और अगले 2 महीने तक वो अपना ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। मकसद बिल्कुल क्लियर है कि फर्जी सर्टिफिकेट लेकर कोई नौकरी ले ना पाए और जो जेन्युइन है उसकी नौकरी में किसी तरीके की दिक्कत ना आए। अभी तक जो डाटा है उसमें से ऐसे व्यक्ति जो नौकरी ले चुके हैं और वो डाउटफुल कैटेगरी में है करीब हमारे 200 से 250 के करीब है। इन सब की एक की जांच होगी और कोई गलत लेकर गया है तो उस पर कानूनी कार्रवाई। सर, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए पंकज नयन, वरिष्ठ IPS अधिकारी और हरियाणा में खेल विभाग के निदेशक का भी बेहद अहम जिम्मा इनको सौंपा गया है और अपना खाका, अपनी रणनीति, स्ट्रेटेजी जो है वो साफ तौर पर इनके द्वारा बता दी गई है कि किस तरह से जो मेडल 10 जिनकी तादाद थी उनको डबल किया जाएगा। इसके अलावा पुलिस महकमे के लिए भी कई सारी नई योजनाएं लाने की कवायद वो छेड़ने जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर हरियाणा में खेल सुधारों की दिशा में बात करें, खेल सुधारों की दिशा में भी नए कदम उठाए जाएंगे। भले ही नए कोचेज भर्ती किए जाने की बात हो, पुलिस महकमे में जो कर्मचारी इस तरह के जो कि खेल कोटे से लगे थे उनको भी कहीं न कहीं यूटिलाइज किया जाएगा। दूसरी तमाम चीज़ें, और जाहिर सी बात है देशा में देश हरियाणा जी दूध दही का खाना, और यहाँ के खिलाड़ी इसी बात से इसीलिए मशहूर हैं कि देश का नाम उन्होंने विश्व के मानस पटल पर चमकाया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा।